बंगाल की खाड़ी में स्थित खूबसूरत 572 द्वीपों का समूह यानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आने के लिए हमारे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे दुनिया के टूरिस्ट लालायित रहते हैं। देश विदेश के लोग यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठाने इन द्वीपों का सफर करते हैं। बहुत से लोगों में यह शंका होती है कि इन द्वीप समूहों में भारतीय लोगों को जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट की जरूरत तो नहीं पड़ती। तो आपकी जानकारी के लिए यह भारत के पूर्वी समुद्र तट से दक्षिण पूर्व में स्थित हमारे भारत देश का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जाने के लिए भारतवासियों को कोई वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भारत के मुख्य भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच होने की वजह से इन द्वीपों में पहुंचने के दो ही रास्ते हैं। या तो आप हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों से हवाई जहाज में आए या फिर कोलकाता, विशाखापट्टनम या चेन्नई से पानी के जहाज में सफर करें। तो आज मैं इस वीडियो में अंडमान के दो नए शिप एमवी सिंधु और एमवी नालंदा से समुद्री सफर के डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। एमवी सिंधु फिलहाल अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और एमवी नालंदा अपना सी ट्रायल कोची में कंप्लीट कर चुका है और अंडमान आने ही वाला है। यह दोनों शिप का लेंथ लगभग 100 मीटर, 17.5 मीटर ब्रेड और 4.3 मीटर ड्राफ्ट है और यह 16 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चल सकती है। टिकट्स की बात करें तो शिप टिकट अब तक ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है। जल्द ही ऑनलाइन शिप टिकट बुकिंग शुरू करने की उम्मीद है। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक आपको ऑफलाइन ही टिकट्स बुक करना होगा, कोलकाता से या फिर विशाखापट्टनम से या फिर चेन्नई, तमिलनाडु से। टिकट्स ऑप्शन की बात करें तो इसमें 74 सीट है और 3 दिन का सफर सीट्स पर बैठकर करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद बंक क्लास टिकट है। बंक क्लास बोले तो एक बड़े से हॉल में ऊपर नीचे करके बहुत सारी बेड होगी, जैसे ट्रेन के एसी कोच में होती है। यह बहुत ही साफ सुथरा और खूबसूरत शिप है और इसे वेल मेंटेन रखा गया है। बंक क्लास में आपको बेडशीट्स और अपना एक लॉकर भी मिल जाएगा। कॉमन बाथरूम होगा जो बेहतरीन और साफ सुथरा है। हम पैसेंजर अगर इसे साफ सुथरा रखें तो यह जल्दी गंदा नहीं होता। जैसे यहाँ पर आप इस बाथरूम को देख सकते हैं कि यह कितना साफ सुथरा है। और बंक क्लास टिकट्स की बात करें तो यह नॉन आइलैंडर्स के लिए लगभग 3200 रुपये है। अब बात करते हैं केबिन क्लास टिकट्स की। इसमें 3 कैटेगरीज है। 36 सेकंड क्लास केबिन्स है, 32 फर्स्ट क्लास केबिन्स है और 12 डीलक्स केबिन। सेकंड क्लास केबिन का टिकट फेयर है लगभग 8200 रुपये। वहीं फर्स्ट क्लास केबिन का रेट 10,330 रुपये और डीलक्स केबिन का प्राइस है 12,450 रुपये। यह सभी नॉन आइलैंडर्स के लिए टिकट रेट मैं बता रहा हूँ। और अगर आपके पास अंडमान निकोबार का आइलैंडर कार्ड होगा तो टिकट रेट लगभग आधी हो जाएगी और आइलैंडर्स का बंक क्लास टिकट रेट 1190 रुपया है। अब बात करते हैं शिप में मौजूद फैसिलिटीज की। वैसे पूरा जहाज एसी है, चाहे वह बंक क्लास हो या केबिन क्लास। इसके अलावा जहाज में रिक्रिएशन रूम, लाइब्रेरी, जिम्नेजियम, हॉस्पिटल, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह मौजूद है। बंक क्लास पैसेंजर की डाइनिंग हॉल अलग है। आप अपना खाना एडवांस में बुक कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए अलग से पैसा देना होगा जो जरा सा महंगा है। आप हॉल में बैठकर बड़े से टीवी में फिल्म देखने का आनंद उठा सकते हैं। विभिन्न भाषाओं की फिल्म यहाँ पे चलती रहती है। या फिर अगर आपको पढ़ने के शौकीन है तो लाइब्रेरी में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं तो जिम की सुविधा भी मौजूद है। या फिर आप खाने के शौकीन हैं तो आप विभिन्न प्रकार के भोजन का ऑर्डर देकर मजा ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप में सफर कर रहे हैं तो यह 3 दिन बिना मोबाइल नेटवर्क के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, खूब मजे कर सकते हैं। बाहर डेक में खुले में बैठकर आप ऊपर नीला आसमान और नीचे जहां तक नजर आती है दूर दूर तक फैला नीला समुंदर और उसके लहरों का आनंद उठा सकते हैं।
बीच बीच में समुद्र से उड़ती फ्लाइंग फिश और कभी डॉल्फिन मछली का झुंड भी आपको नजर आ जाएगा। समुद्र में सनराइज और सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है और आसमान साफ रहा तो रातों को तारों का टिमटिमाना और उसका गिरना मन को लुभाता है। और तीसरे दिन जब दूर से अंडमान निकोबार के छोटे छोटे आइलैंड्स नजर आने लगते हैं तो मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर मौसम सही रहा तो सब कुछ बढ़िया रहता है और अगर मौसम खराब रहा तो फिर सफर जरा दिक्कत भरी हो जाती है। ऊंची ऊंची लहरों में शिप डोलने लगता है, बगैर पकड़े जहाज में अंदर चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सी सिकनेस है तो चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी वोमिटिंग यानी उल्टियां भी शुरू हो जाती है। आप ऐसे वक्त में डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। डाइनिंग हॉल में खाने के प्लेट को पकड़कर बैठना पड़ता है, वरना लहरों में प्लेट टेबल से इस कोने से उस कोने तक दौड़ने लगती है। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपके पास वक्त है और आपको सी सिकनेस नहीं है, यानी एसी कार या एसी रूम में अगर आपको तकलीफ नहीं होती, तो आप एक बार शिप जर्नी टू पोर्ट ब्लेयर का आनंद जरूर उठाइए। दिसंबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक अमूमन समुद्र शांत रहता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली